आइए प्रारंभ करते हैं और नंबर 1 से ही पढ़ेंगे। 5 पुरुष आकर पाँचों मिलकर खम्भ गाड़ें। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मंडप है उसे चारों जो बांस के स्तंभ हैं उन्हें गाड़ना है। उसके बाद जो मध्य का खम्भ है उसे 5 पुरुषों के द्वारा हम स्थापित करवाते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे। उसके बाद लोकाचार के अनुसार हल्दी की थाप लगाई जाती है। जो मंडप गाड़ते हैं उन्हें ये कार्य मौसी अथवा बुआ करती हैं। सबसे पहले मंडप में 5 थाप लगवाएं, यानी जो मंडप है उसके जो खम्भे हैं चारों और जो मध्य का स्तंभ में मेन खम्भ होता है उसे भी पीला करवाएं। फिर वो 4 कलशी उसको पीला करें और फिर सबके पीठ में थापे लगाएं, यानी जिन्होंने भी खम्भ को स्थापित किया उनके भी पीठ पर थापे लगवाए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 में एक बात लिखी हुई है, उसे पढ़ लेते हैं हम। थाप लगवाते समय अगर कपड़े खराब नहीं करने हैं तो पीठ पर कोई तौलिया रखकर थाप लगवाएं। नंबर 4 पढ़ेंगे। माता व पिता द्वारा गौरी गणेश कलश और मंडप का आवाहन स्थापन एवं षोडशोपचार से संपन्न कराएं, पूजा संपन्न करवाना है। नंबर 5 पढ़ेंगे। षोडशोपचार की विधि है जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, पुनः जल से स्नान, कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, फूल, फूलमाला, धूर्वा, सिंदूर, अबीर, गुलाल या हल्दी, सुगंधित इत्र, धूप बत्ती, कपूर का दीपक जलाकर वैदिक मंत्र द्वारा आरती, मिष्ठान्न, फल, पान, तांबूल, दक्षिणा, विशेषार्घ्य, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, पश्चात पूजन और समर्पण। नंबर 6 पढ़ेंगे। समर्पण अनेन कृतेन पूजनेन, इस तरह से आपको जल में हाथ लेकर बोलना, अनेन कृतेन पूजनेन श्री सर्वदेवता प्रियंतान नमो, ये करके छोड़ना। फिर नीचे पढ़ेंगे। पूजन के बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनाई जाएगी। कन्या पक्ष से पूजन हो रहा है तो कथा अभी सुनाना उचित है। अगर वर पक्ष का पूजन है तो बहू आने के बाद दोनों गठबंधन करके प्रथम भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद पश्चात गृहस्थ आश्रम प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मंडप डलता उस समय भी आप सत्यनारायण कथा को सुन सकते हैं, लेकिन लोकोचार जो अभी का वर्तमान में चल रहा है वो ये है कि जब विवाह हो जाता तो उसके बाद ही सत्यनारायण कथा भगवान की कराई जाती है, जिसे दशमान्य आदि क्रम कहा जाता है। तो सत्यनारायण कथा जो है वो विवाह के बाद ही कराएं, केवल जो मंडप स्थापन पूजन आदि है वही आपको अभी करवाना है। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। अब जिसका विवाह होना है उसको हाथ में चावल भरकर, अगर लड़की का विवाह है तो चावल के साथ सिंदूर की डिबिया सिंदूरा साथ में रखें। अगर लड़के का है तो चावल के साथ गुड़ रखकर मंडप में बुलाएं। आचार्य यहाँ पर उससे स्थापित देवी देवताओं का पूजन और संपन्न करवाएं। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। पूजन पश्चात कन्याओं द्वारा तेल तथा सुहागिन माताओं द्वारा हल्दी लगाई जाती है। 5 या 7 कन्याएं एक कटोरी में सरसों का शुद्ध तेल, उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल दें तथा दूब घास से 2 बंडल बना लें, जिससे तेल चढ़ाने में सुविधा हो जाती है। कन्याओं से तेल चढ़वाएं। सबसे पहले कलश में, फिर वर या कन्या के। पहले प्रारंभ करें पैरों में, घुटने में, फिर कंधे में, फिर हाथों में, मस्तक में। इस तरह 5 जगह तेल लगाया जाता है। इसे क्रम में 5-5 बार तेल चढ़वाएं। इसी क्रम में कन्याओं से तेल चढ़वाएं। जो कन्या तेल चढ़ाती जाए उसे बतासा और दक्षिणा दिलवाते जाएं। तेल चढ़ाने के बाद नाव की पत्नी आकर तेल की मालिश कर दें। नावनी को कुछ दक्षिणा दिलवा दें। तेल के बाद हल्दी का कार्यक्रम प्रारंभ करें। 7 सुहागिन माताएं हल्दी लगाएं। क्रम वही रहेगा। पहले पैर, घुटने, हाथ, कंधा, मस्तक। हल्दी लगाने के बाद हल्दी लगाने वालों को पापड़ अथवा बताशा या लड्डू प्रदान करते जाएं। अब हल्दी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुनः नाई द्वारा हल्दी की मालिश करवा दें। अब आचार्य वर या कन्या के हाथ में कंकण बांध दें। हर विधि का मंत्र पुस्तक में देखकर पढ़ते जाएं। इसके बाद लड़के को भेज दें।
पुनः माता पिता को बुलाएं, शिलपोहन की पूजा प्रारंभ करें। शिलपोहन। लोकाचार के अनुसार शिलपोहन भिन्न भिन्न होते हैं, अतः स्पष्ट घर में जानकारी कर लें। आचार्य जी बिना संकोच के पूछ लें। कहीं 7 या 5 सुहागिन माताएं शिलपोहन करती हैं, लेकिन यहाँ पर सुहागिनें अपने परिवार की होती हैं, चाची भाभी आदि। अथवा अगर 7-5 पूरी नहीं है तो उपाय है उन्हीं में से किसी को दोबारा जोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से 5 क्या 7 बार भी शिलपोहन हो सकता है। और दूसरा, कहीं पर मात्र 2 लोग माता व पिता ही शिलपोहन करते हैं। यहाँ पर क्रम ये है, सिलबट्टा और शिल दोनों के बीच में रखकर दोनों को आमने सामने बिठाकर लोकाचार अनुसार कोई वस्त्र द्वारा ढक ओढ़कर शिलपोहन करते हैं। अब शिलपोहन कैसे करना है वो समझिए। भीगी हुई दाल होगी, उसे लाकर पहले थोड़ा कलश पर चढ़वा दें, फिर सिंदूर अथवा रोली से लोड़े में 5 टीके लगवा दें। फिर भीगी दाल थोड़ा थोड़ा 5 बार शिलबट्टे पर रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर पीसें। इस क्रम में पीस कर दाल किसी पात्र में इकट्ठा करते जाएं। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो माताएं शिलपोहन करेंगी उनका कौंछा खाली नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ पापड़ बतासा आदि कौंछे में डालते रहें।